महँगे मुआहदे किए हुए हैं। अब उसकी सज़ा आप कंज़्यूमर को दे रहे हैं कि महँगे मुआहदों से आप सस्ती बिजली तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो वो महँगे मुआहदों को आपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर के साथ तो रीनेगोशिएट कर लिया, लेकिन हम फॉरेन इन्वेस्टर के साथ रीनेगोशिएट नहीं कर सकते। वहाँ सॉवरेन गारंटीज़ हैं, वहाँ पे शायद वो ज़ोर या नेगोशिएशन सो टैक्टिक्स हमारे पास इसको बेहतर करने का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पा अदर देन टू वेट। हमारे पास इसको बेहतर करने का सर एक ऑप्शन है, जो इमीडिएटली हो सकता है वो हम एप्टमा प्लेटफ़ॉर्म से भी कई दफ़ा बावर करा चुके हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर को सरदार अवैस खान लगारी साहब को, वो एफपीसीसीआई वाले भी बावर करा चुके हैं। वो सर एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। इंडस्ट्रियल टैरिफ में 131 अरब रुपए जमा 93 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी रखी गई थी, जो उनकी कॉस्ट ऑफ सप्लाई का हिस्सा नहीं था। ठीक है। ये डोमेस्टिक कमर्शियल की चोरी-चकारी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, लाइन लॉसेस, थेफ्ट, इनएफिशिएंसीज का तखमीना था, ओके। जिसको जो आसान सबसे हाईएस्ट स्लैब या जो सबसे जहाँ से बल्क कलेक्शन आती थी इंडस्ट्रियल कस्टमर, उस पे डाल दिया गया था एंड उससे रिकवर किया जा रहा था। बिजली इसीलिए 45 रुपए तक गई हुई थी। अब हुआ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जब हमने ये बावर कराया तो उसमें से 93 अरब वेव हो गया, 131 अरब रुपए अभी भी खड़ा है। मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं न कहीं पावर डिवीज़न का कसूर है कि उन्होंने 93 अरब किसी और हेडर में ले गए, 131 अरब रुपया पूरे पाकिस्तान की सनत पे लागू रहने दिया है, जो कि हमारी बिजली जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका उससे कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अगर आप अखबार खोलें तो नेपरा टैरिफ डिटर्मिनेशन हर महीने आती है, जो 9.5 से साढ़े 11 रुपए के दरमियान में घूमती है। हमारा मसला बिजली कॉस्ट इफेक्टिवली प्रोड्यूस करने का नहीं है, डिस्पाइट माज़ी की महँगी आईपीपीज़ एंड गलत मुआहदों के बावजूद। हमारा मसला है कि उस पे जो बिल्ट इन कैपेसिटी पेमेंट्स एंड इनएफिशिएंसीज़ हैं, वो जब टैरिफ पे लागू की जाती हैं तो उसकी सज़ा आप सबसे ज़्यादा सनत को दे रहे हैं।